दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। टीजीटी पीजीटी कला विषय के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये है पहली सीरीज। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की नई श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न है, जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जैन चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग किया गया है और चेहरे से बाहर झांकती आंखें निकली हुई हैं, यानी कि परवल के आकार की, नाक नक्शे की कोणीयता सहित आकृतियां सपाट बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है, साहेबदीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? तो 4 ऑप्शन है, इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेवाड़। मेवाड़ चित्रकला राजस्थान के उदयपुर में स्थित है और जो कपड़े पर की जाने वाली कला है। और इस कला की जो विशेषता है वो मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ। मेवाड़ शैली के चित्र काफ़ी हद तक धार्मिक बनाए गए हैं और इन चित्रों को कपड़े पर बनाया गया है। मेवाड़ शैली में सबसे अधिक रसिक प्रिया और बिहारी सतसई काव्य का चित्रण हुआ है, जिसमें चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। इसमें सुर्ख, लाल, केसरिया, पीले, लाजवर्द आदि चमकदार व तेज रंग शामिल हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकार निसारुद्दीन किस लघु चित्र शैली से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेवाड़ लघु चित्र शैली से। मेवाड़ लघु चित्र शैली के प्रमुख कलाकारों में निसारुद्दीन, साहबुद्दीन और मनोहर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गहरे रंगों का। पहाड़ी शैली के चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी शैली में बने चित्रों की मुद्राओं पर प्रेम और अनुराग की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। इस शैली के चित्रों में रेखाओं का गतिमान प्रवाह है। पहाड़ी शैली में बने चित्रों का विषय जो है रामायण, महाभारत, राज दरबार, व्यक्ति चित्र आदि रहे हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेवाड़। मेवाड़ कला जो है वो राजस्थान की कला है और बाकी बसोली, कांगड़ा, गुलेर ये पहाड़ी कला है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच रोमांस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं? तो ये 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोइतु के चर्च में। फ्रेंच रोमांस कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पोइतु के बेनेडिक्टाइन चर्च में सुरक्षित है। इस भवन के समस्त भाग सुंदर चित्रों तथा आलेखों द्वारा अलंकृत किए गए हैं। अगला प्रश्न है, द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रैम्ब्रा। द नाइट वॉच रैम्ब्रा के द्वारा 1642 में बनाया गया था और ये एक तैल चित्र है। यह चित्र एक मिलिशिया कंपनी का एक ग्रुप चित्र है। अगला प्रश्न है, नीलिमा शेख की कलाकृतियां इनसे प्रभावित हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, किस कला से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी से। यानी कि नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ मुगल चित्रकला, जापानी वुडकट और पाश्चात्य आधुनिकता से तीनों से प्रभावित है। उनके सभी चित्रों में भारतीय लघु चित्र शैली के गीत तत्व और जापानी वुडकट शैली के सौष्ठव को देखने को मिलता है। उनकी कलाकृतियाँ आमतौर पर मानवीय संबंधों और रोजमर्रा के जीवन पर आधारित है। उनके चित्रों की भाषा क्रूरता और हिंसा के दौर से गुजर रहे एक समुदाय की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते थे इस रूप में? तो इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेंटर के रूप में। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे एक पेंटर के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने वस्तुजनित संयोजन और श्रेष्ठ पोत का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केशव मलिक। केशव मलिक कवि, कला और साहित्यिक समीक्षक थे।
उन्होंने स्वतंत्र लेखन के साथ साथ एक लंबा वक्त अखबारों में बतौर कला समीक्षक के तौर पर काम किया। उनके कला लेखन के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए वर्ष 2004 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। अगला प्रश्न है, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। पहचानिए इन चार ऑप्शनों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बारविजन ग्रुप। बारविजन ग्रुप कला चित्रकला के क्षेत्र में स्वच्छंदवादी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है, जो कला के क्षेत्र में यथार्थवादी आंदोलन का एक हिस्सा था। इसके चित्रकार ग्रामीण दृश्यों एवं जंगलों का चित्रण करते थे। इस कला के प्रमुख कलाकारों में जॉन कांस्टेबल, मिलेट, डाउन बिग्गी आदि प्रमुख बार्जियन स्कूल के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, एस्थेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई। तो ये चार ऑप्शन हैं, इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनानी भाषा। एस्थेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के एस्थेसिस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है इंद्रिय संवेदना। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाउमगार्ट। 18वीं सदी में बाउमगार्ट ने फिलॉसफी को लॉजिकल यानी कि तर्कशास्त्र, एथिक्स, नीति शास्त्र और एस्थेटिक्स तीन अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया। नीति शास्त्र मनों की बुराइयों से हटाकर अच्छाइयों की ओर और सौंदर्य शास्त्र आनंद की ओर ले जाता है, और वहीं लॉजिकल तर्क की ओर। एस्थेटिक्स तभी से अन्य विषयों की भांति अध्ययन का एक स्वतंत्र विषय बन गया। बाउमगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है, यानी सौंदर्य शास्त्र का जनक। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दिए गए चार ऑप्शनों में सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिनव गुप्ता। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन अभिनव गुप्ता ने किया। उनके मतानुसार काव्यास्वादन से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, अपितु उसकी जन्मजात वासनाएं ही उद्वेलित होकर व्यक्त होती हैं। ये वासनाएं सभी प्राणियों में विद्यमान होती हैं। अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत की मनोवैज्ञानिक व्याख्या कर अलंकार शास्त्र को दर्शन के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया। अगला प्रश्न है कि किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक वर्णीय रंग योजना। एक वर्णीय रंग योजना में एक ही रंग को लेकर विभिन्न तानों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तृतीयक रंग। प्राथमिक और द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में मिलाकर तृतीयक रंग बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि द्विआयामी कला है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चित्रकला। चित्रकला द्विआयामी कला कहलाती है, जिसमें केवल दो आयाम अर्थात लंबाई और चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न है कि जब रेखाएं किसी स्थान को घेरती हैं तो वे सृजन करती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आकार। जब रेखाएं किसी स्थान को घेरती हैं तो वे आकार का सृजन करती हैं। अगला प्रश्न है, कैंटे काम्ब का संबंध किस कला से है। तो दिए गए चार ऑप्शन में सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईसाई कला। कैंटे काम्ब का संबंध ईसाई कला से है, और ईसाई धर्म के सर्वप्रथम चित्र रोम की भूमिगत समाधि गुफाओं की भित्तियों पर देखे जाते हैं, और इनमें अंगूरों के गुच्छे, पत्तियों, फलों, पक्षियों और क्यूपिड की मोहक आकृतियों के पैनल डिजाइनों के द्वारा एक चित्र को दूसरे चित्र से पृथक किया गया है। चित्रकार प्राचीन रोमन कला की अनुकृति कर रहे थे। अगला प्रश्न है, गुजरात की लोक कला कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सातिया। सातिया, जिसे हिंदी में साथिया भी कहते हैं, ये गुजरात की एक प्रमुख लोक कला है। इसमें नृत्य, संगीत और कला शामिल है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती चौकी में परम सत्ता को किस रूप में दर्शाया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिंदु रूप में।
सरस्वती चौकी कुमाऊं की लोक कला है। यह फर्श पर निर्मित होती है और यह वृत्त के रूप में होती है। मुख्य रूप से दैविक शक्तियों को त्रिभुज के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह त्रिभुज 16 कमल दल से आवृत होता है। इसके चारों ओर बिंदु या वृत्त बनाए जाते हैं। कभी कभी सरस्वती को पंचभुजाकार तारे से भी चित्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जागेश्वर। कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर जागेश्वर में स्थित है। जागेश्वर अनेक मंदिरों के पुंज का सामूहिक नाम है, जिसमें कि जगन्नाथ, महामृत्युंजय, दंडेश्वर, वृद्ध जागेश्वर, कोटेश्वर, बटेश्वर, कलेश्वर आदि प्रमुख मंदिर शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि इन 4 ऑप्शनों में वास्तु चित्र शैली से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। बद्रीनाथ आर्य के शिष्य राजेंद्र प्रसाद ने अंग्रेजी कला गुरुओं द्वारा की गई वास्तु चित्रण शैली की पूरी यात्रा से आगे बढ़कर विषय और तकनीकीगत प्रयोग किया। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 2 अक्टूबर 1958 को गोरखपुर जिले के बिष्टोली गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राग हिंडोल चित्र में गुंबदों पर बेल बूटों के काम से सुसज्जित पृष्ठभूमि जिस शैली का प्रभाव प्रदर्शित करती है वह है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फारसी शैली। राग हिंडोल चित्र में गुंबदों पर बेल बूटों के काम से सुसज्जित पृष्ठभूमि में फारसी शैली का प्रभाव प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न है बीजापुर किस कला शैली की उपशैली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिणी शैली। दक्षिण शैली का मुख्य केंद्र बीजापुर था, लेकिन इसका विस्तार गोलकुंडा और अहमदनगर में भी था। रागमाला के चित्रों का चित्रांकन इस शैली में मुख्य रूप से किया गया है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर खजुराहो की शैली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंदेल शैली। लक्ष्मी नारायण मंदिर खजुराहो में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा 900 से 1130 ईस्वी के मध्य कराया गया था। यह बारीक दानेदार बलुआ पत्थर के द्वारा निर्मित है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु त्रिभंग मुद्रा में है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर किस राजवंश में बनाए गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंदेल राजवंश। अगला प्रश्न है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित बलभद्र, सुभद्रा तथा जगन्नाथ की प्रतिमाएं किस पदार्थ से बनी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काष्ठ यानी लकड़ी से। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की प्रतिमाएं काष्ठ की बनी हुई हैं और ये काष्ठ प्रतिमाएं लोक कला के जादू से अभिभूत करती हैं। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम मंदिर में स्थित महिषासुरमर्दिनी प्रतिमा निर्मित की गई है किस पत्थर से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रेनाइट पत्थर में। महाबलीपुरम मंदिर में स्थित महिषासुरमर्दिनी प्रतिमा ग्रेनाइट पत्थर में निर्मित की गई है। महिषासुरमर्दिनी गुफा मंदिर पहाड़ी की चोटी पर प्रकाश स्तंभ के करीब स्थित है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? तो 4 ऑप्शन में सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाबलीपुरम। पल्लव कला की राज सिंह शैली जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था, इनके द्वारा 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। यह हैं सौर मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर। तो फिर आज के अंक के ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।